अमीर और गरीब की छठ पूजा। ये कहानी है झारखंड की, जहाँ रामलाल अपनी पत्नी सुमन और बेटी पिंकी के साथ रहता था। रामलाल एक मजदूर आदमी था। वो सुबह से शाम तक मजदूरी करता था, तब जाकर वो अपने परिवार को खाना खिलाता था। रामलाल ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसकी यही इच्छा थी कि वो अपनी बेटी को अच्छे से पढ़ा सके। इसलिए वो दिन रात मेहनत करता था ताकि उसकी बेटी को किसी चीज की कमी ना हो और उसकी बेटी अच्छे से पढ़ लिख ले। लेकिन कहते हैं ना, कब बुरा समय आ जाए किसी को नहीं पता। रामलाल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। रामलाल जिस फैक्ट्री में मजदूरी करता था, उसे वहां से निकाल दिया गया। उसकी नौकरी चली गई। रामलाल ये सोचकर बहुत परेशान था कि अब उसका घर कैसे चलेगा। वो बहुत ही उदास मन से अपने घर जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, सुमन, आज मेरी नौकरी चली गई। मुझे आज फैक्ट्री से निकाल दिया गया है और ये बोलकर निकाला है कि अब मशीनें आ गई हैं तो मजदूरों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिस वजह से सभी मजदूरों को वहाँ से निकाल दिया गया। मेरी भी नौकरी चली गई। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या काम करूं जिससे घर चल सके, क्योंकि मैं जो भी कमाता था वही घर में लग जाता था। और सबसे बड़ी दिक्कत की बात तो ये है कि हमारा छठ पूजा का त्योहार भी आ रहा है। मुझे अपनी बेटी पिंकी के लिए कपड़े भी लेकर आने हैं। अगर मैं उसे कपड़े नहीं दूंगा तो बहुत उदास हो जाएगी, ये देखकर कि उसके सब दोस्त नए नए कपड़े पहनेंगे और वो नहीं पहनेगी। मुझे कैसे भी करके कुछ ना कुछ काम ढूंढना ही होगा जिससे मैं अपनी बेटी के लिए नए नए कपड़े और मिठाइयाँ ला सकूं। अजी आप इतनी टेंशन क्यों ले रहे हैं? अगर पैसे आए या आपको नौकरी मिल गई तो लेते आना, नहीं तो पिंकी अब बहुत समझदार हो गई है। मैं उसे समझा दूंगी, वो नए कपड़ों की और मिठाइयों की जिद नहीं करेगी आपसे। आप किसी भी तरह की टेंशन मत लो, बस आप अपना काम ढूंढो। बाकी बातों की चिंता आप बिल्कुल मत करिए। तुम्हारी इन बातों से मुझे बहुत हौसला मिला है, साथ ही तसल्ली भी हुई है, लेकिन फिर भी मुझे कुछ ना कुछ करके जल्दी करना होगा। उसे पूरी रात नींद नहीं आती और वो सोचता है, मैं क्या काम करूंगा अब जिससे मैं अपना घर चला सकूं। वो अगले दिन काम ढूंढने जाता है। भाई साहब, आपकी दुकान पर कोई काम है तो मैं वो कर लूंगा। अरे नहीं नहीं, मुझे कोई नौकर नहीं चाहिए। तुम जाओ यहाँ से। उसे कोई भी काम नहीं मिलता है। छठ पूजा का दिन भी आ जाता है और वो बहुत परेशान हो जाता है। तभी उसका दोस्त राजू आता है। और भाई, क्या चल रहा है? क्या बताऊं यार, अब मेरी तो नौकरी ही चली गई है। छठ पर्व भी आ गया है। अब मैं अपनी बेटी को कोई तोहफा नहीं दे पाऊंगा। एक काम करो, मेरे एक सेठ हैं, उनके पास चले जाओ, क्या पता कोई काम मिल जाए। अच्छा, धन्यवाद भाई, मैं शाम को ही जाता हूँ। रामलाल सेठ से मिलने ही जाने वाला होता है और वो परेशान होकर सड़क पर ही घूमने लगता है। तभी सेठ उसे देख लेते हैं। तुम ऐसे सड़क पर क्यों घूम रहे हो? मैं काफी समय से तुमको देख रहा हूँ कि तुम कुछ परेशान लग रहे हो। तुम्हें कोई दिक्कत है तो मुझे बता सकते हो, क्या पता मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। हाँ साहब, मेरी अभी कुछ दिनों पहले ही नौकरी चली गई है और हमारा त्योहार आ गया है, छठ पर्व। आप भी जानते ही हैं कि छठ पर्व का त्योहार हमारे लिए कितना मायने रखता है। मुझे अपनी बीवी बच्चों के लिए कपड़े और मिठाइयाँ लेकर जाना है। मेरी बीवी व्रत रखेगी तो मुझे अपनी बीवी के व्रत का सामान भी लेकर जाना था। साड़ी वगैरह भी खरीदनी थी, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं उस पूजा की सामग्री भी अपनी पत्नी को लाकर दे सकूं, जिससे वो अपना व्रत पूरा कर ले। और मैंने अपनी बेटी को भी वादा किया था कि मैं उसे नए कपड़े लाकर दूंगा, लेकिन मैं उसे नए कपड़े कहाँ से लाकर दूं? मेरे पास तो एक भी पैसा नहीं है। देखो, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी चिंता दूर कर सकता हूँ। दरअसल मुझे तुम्हारे जैसे आदमी की बहुत ज़रूरत थी। असल में मैंने एक मन्नत मांगी थी और अब वो पूरी हो गई है, तो मुझे अपनी मन्नत पूरी करने के लिए छठ पूजा करनी है। लेकिन तुम तो जानते हो ना कि मैं इतना अमीर आदमी हूँ और साथ ही ये सब मुझसे हो नहीं पाएगा, तो मैं छठ पूजा नहीं कर सकता। और ऐसा कहा जाता है कि हम अपनी मन्नत का प्रसाद और कार्य किसी और से भी करवा सकते हैं। तो अगर तुम चाहो तो मेरी पूजा तुम कर दो, मैं बदले में तुम्हें पैसे और कपड़े दे दूंगा और जो भी कुछ तुम चाहो वो मैं तुम्हें दे दूंगा।
लेकिन तुम्हें मेरा ये व्रत करना होगा, मेरी तरफ से पूजा करनी होगी। क्या तुम कर पाओगे? साहब, मैं आपकी तरफ से ये व्रत जरूर करूंगा। मैं पूरे विधि विधान से पूजा करूंगा। आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। आपकी मनोकामना पूरी हो गई तो उसकी पूर्ति के लिए मैं व्रत करूंगा। बस बदले में आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिएगा, जिससे मैं अपनी पत्नी और बच्चे के लिए सामान ला सकूं। सेठ रामलाल की बात सुनकर उसे तुरंत पैसे दे देता है। रामलाल वो पैसे लेकर अपनी पत्नी को दे देता है और उससे कहता है, ये लो पैसे, और तुम अभी जाकर सामान लेकर आओ, और पिंकी के लिए भी नए कपड़े लेकर आना, और पूजा का सामान भी ले आना। बहुत धूमधाम से तुम्हें छठ पूजा करनी है। आज छठ माता की कृपा से हमारी मनोकामना पूरी हो गई है। मैं भी ये व्रत करूंगा, लेकिन मैं अपनी मनोकामना के लिए नहीं करूंगा। दरअसल मुझे एक सेठ मिले हैं, उनकी मनोकामना के लिए मैंने व्रत पूरा करने का निर्णय लिया है। बस उनकी तरफ से मुझे पूजा करनी होगी, क्योंकि वो बहुत बड़े आदमी है ना, तो वो सड़क पर लेटकर मन्नत पूरी नहीं कर सकते। ना ही उनसे उपवास रखा जाएगा, उनकी तबीयत भी खराब रहती है, इसलिए मुझे ही करना होगा। बदले में वो मुझे पैसे देंगे। अजी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? ये तो इतना कठिन व्रत होता है, आप ये व्रत कैसे रख पाएंगे? नहीं पागल, अरे मुझे ये व्रत करना होगा। इसी व्रत की वजह से तो आज मेरी इच्छा पूरी हुई है। छठ माता ने मेरी विनती सुन ली। मैं भले ही सेठ की तरफ से ये व्रत करूंगा, लेकिन मुझे माता ने पहले ही फल दे दिया है, इसलिए ये व्रत तो मैं जरूर करूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। रामलाल जैसा कहता है वो वैसा ही करता है। अगले दिन वो सुबह उठकर जल्दी नहा धोकर तैयार हो जाता है और सेठ से सारा सामान लेकर वो सड़क पर लेट लेट कर जाता है, और फिर जैसा छठ पूजा में होता है वो पानी में खड़ा रहकर पूजा करता है। सेठ भी बीच बीच में आकर रामलाल को देख लिया करता था और उसको बीच बीच में पूजा का सामान भी दे दिया करता था, लेकिन सारी कड़ी मेहनत रामलाल ही करता है। जब रामलाल ये व्रत पूरा कर देता है तो सेठ उसे बदले में पैसे दे देता है, जिससे रामलाल के घर में भी खुशियाँ आ जाती हैं और वो भी उन पैसों से अपना काम शुरू कर देता है, जिससे उसकी रोज की कमाई हो जाती है। फिर वो हाथ जोड़कर छठ माता को धन्यवाद करता है। छठ माता, मैंने भले ही सेठ की तरफ से ये पूजा करी है, लेकिन अब फल मुझे ही मिला है। आज सेठ ने मुझे पैसे दिए हैं, जिसकी वजह से मैं ये काम शुरू कर पाया हूँ और मेरी रोज की कमाई भी हो जाएगी। अब मैं अपनी बेटी को और अच्छा खाना और कपड़े दे सकता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माता। ऐसे ही अपना आशीर्वाद सब पर बनाए रखना।